हकीकत में आपको बताऊं, आप लोगों ने जबरदस्त होती तो आज यहाँ नहीं होती। सब घर में ऊपर सो रहे होते हैं। क्या मैं सही हूँ? नहीं कह रहा हूँ नहीं? क्योंकि आज हमारी आपकी लाइफ में कोई ऐसी कमी, कोई ऐसी चीज रह गई है जो आज हमारी जिंदगी में पूरी नहीं हो पाई है, और उस कमी को पूरा करने के लिए जिस भी किसी ने आज आपके अपलाइन में या किसी को सुन के या फेसबुक सोशल मीडिया पर देख करके आज आप अगर यहाँ पर आए हो, तो यकीन मानो दोस्त, वो सबसे शुक्रगुजार आप अगर किसी को हो तो उस इंसान के हो जिसने आज आपको यहाँ इन्वाइट किया है। क्योंकि मार्केट में आप सभी वो लोग हैं जो हर तरह के काम करके देख चुके हैं। सही है? क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ यंग एज के लड़के भी हैं, महिलाएं भी हैं, जेंट्स भी हैं, और हमारे 50 से 60 साल की उम्र तक के भी हमारे भाई साहब लोग भी बैठे हैं, है कि नहीं? लेकिन क्या वो ऐसी कमी है जो रह गई, जो नहीं पूरी हुई, जिसकी वजह से आज उनको आईएमसी का दामन थामना पड़ा? सबने तो चलिए, इतनी देर से मैं सुन रहा था और आप लोग बोल रहे थे, अब मेरी बारी है, मैं बोलूंगा और आप लोग सुनोगे। क्या सुनना चाहोगे? सुनना चाहोगे? यकीन मानोगे दोस्त, आज आप इस हॉल के अंदर एंट्री किए हो तो आपका माइंडसेट आज अलग है। गारंटी देता हूँ, जब इस हॉल के बाहर मीटिंग खत्म होने के बाद आप जाओगे तो आपका माइंडसेट बदल चुका होगा। जैसे ही मैंने अपने ग्रुप पे, अपनी टीम में बताया कि कंपनी ने मुझे दिल्ली का इवेंट दिया है, मुझे अटेंड करने जाना है, तो मेरी टीम ने मुझसे सवाल किया, सर दिल्ली के बारे में मैंने बहुत सुना है, बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग आते हैं, और मुझे सबने ये कहा कि सर बताइएगा जरूर आकर के सर जी उस मीटिंग में कितने लोग थे। अब यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, अब आप अपनी तालियों से बताइएगा कि यहाँ 40 बैठे हैं कि 400 बैठे हैं? मैं तब तक तालियां बजवाता हूँ जब तक मेरे रोम रोम में एनर्जी ना आ जाए। जब तक मेरे पूरे बदन के रोए ना खड़े हो जाए तब तक मैं तालियां बजवाता हूँ। और ये मेरी पता नहीं कौन सी हैबिट है कि जब तक मेरा रोम रोम के बाहर में खड़े हो जाओ, मेरी मीटिंग मुझसे अच्छी होती भी नहीं है। और वो एनर्जी मेरी नहीं है, वो एनर्जी आप लोग की है जो आज तालियों से जुड़ी है। आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं। कोशिश करिएगा मोबाइल फोन साइलेंट रखें, वीडियोस वगैरह बनाना है बना लीजिए, लेकिन मेरा मोस्टली ये मानना होता है वीडियो वगैरह आपको हर जगह मिल जाएगा, यूट्यूब फेसबुक जाओ मेरे वीडियो सब मिलेंगे, लेकिन जो मैं आज बात यहाँ बताऊंगा उस एक्सपीरियंस पर, क्या पता मेरी कोई बात आपको अच्छी लग जाए, जो मुश्किलें आपको आ रही है उस मुश्किल का हल इस मीटिंग में आपको मिल जाए। तो बात दिल में ऐसी बिठा के बैठे कि यहाँ जो बात सुने उस बात पर फिर अमल करें। क्या कर सकते हैं? चलिए, जिंदगी को और भी जिंदा बनाएंगे हम, जिंदगी को और भी जिंदा बनाएंगे हम, कलम से खून का रिश्ता बनाएंगे। जिंदगी को और भी जिंदा बनाएंगे हम, कलम से खून का रिश्ता बनाएंगे, और ये ताज और मीनार किस काम के? हम यहाँ बैठे सभी एसोसिएट को आईएमसी का ग्राउंड प्रेसिडेंट आइए आज की मीटिंग स्टार्ट किया जाए। और जिस वजह से आज आप यहाँ आए हो, आज वो बातें आज होने वाली है कि आज मैं 29 साल की उम्र में आज यहाँ कैसे पहुंच गया। मैं आईएमसी का यंगेस्ट सीपी बना हूं। आज मैं आपको अपना जीरो से बताऊंगा मैं कैसे आया, कैसे आईएमसी में आया, कैसे मैंने नौकरी छोड़ी, आज सीपी कैसे बना।
ये बात है उन दिनों की, जैसे कि हर घर में जब लड़का पैदा होता है तो सबके मन में एक सपना आता है कि लड़का हुआ है तो क्या ये घर में सरकारी नौकरी करेगा, होता है कि नहीं? यस। ये हमारी गरीबी को मिटाएगा। सेम हाल हमारे साथ भी। लड़का हुआ, दादा ने सोचा इसको हम डॉक्टर बनाएंगे, चाचा बोले इसको वकील बनाएंगे, पापा सोचे इसको हम व्यापारी बनाएंगे। हमारे यहाँ क्या था, हमारे यहाँ पिछली 3 पीढ़ियों से व्यापार किया गया है। मेरे परदादा जो थे वो गल्ले के व्यापार करते थे, मेरे दादा जो अभी के हैं वो भी गल्ले के व्यापारी हैं, लेकिन फादर साहब हमारे कानपुर में पढ़ने के लिए आए थे। गांव से निकल करके वो कानपुर में पढ़ने आए और धीरे धीरे उन्होंने भी अपना व्यापार डाला। अब शहर में आप अगर रहते हो तो वहाँ हर चीज आपको खरीद कर लेनी पड़ती है। तो धीरे धीरे करके मेरे फादर साहब ने कानपुर में स्ट्रगल किया, पढ़ाई कंप्लीट की, शादी हुई, बच्चे हुए, मैं भी हुआ, और करते करते धीरे धीरे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारा कारखाना खुला सन 2000 में। इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारा एक बड़ा कारखाना खुला और वो बिजनेस हमारा करीब 7 से 8 साल चला। पूरे कानपुर में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह सब बने हुए थे। जब बहुत अच्छी सेल थी, पर डे इनकम मेरे फादर साहब 4000 5000 रुपए उस दौर में कमाते थे। 2002 2003 में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन समय के प्रकृति का एक नियम है ना कि हर चीज हमेशा एक जैसी नहीं। आज अगर अच्छा है तो आने वाला कल गड़बड़ होगा, और अगर आज गड़बड़ है तो आने वाला कल अच्छा होगा। सेम वही हुआ, कम टेक्नोलॉजी बढ़ी, कंपनी के बड़े बड़े इन्वर्टर्स वगैरह आने लगे, हमारा व्यापार धीरे धीरे डाउन होता चल गया। और साल 2007 ऐसा टाइम आया कि उस व्यापार को पूरी तरीके से बंद करना पड़ा और धीरे धीरे पैसों की तंगी आनी शुरू हुई। और जो भी काम आज आप जानते हो ना, एजेंट बनना, LIC में बेचना, इंश्योरेंस बेचना, आपके जमीन का काम करना, एक भी ऐसा काम नहीं बचा था जो फादर साहब ने मेरे 6 साल तक किया। 2007 के बाद से 2013 में हमारे घर में एक ऐसा दौर आया जिसको सोचता हूँ तो आज भी मेरी रूह कांप उठती है कि भगवान न करे जिंदगी में कभी किसी के दिल में ऐसा दिन आए। हमारे घर में आपको बताऊं सर 10-10 दिन हो गए हमारे यहाँ सब्जी नहीं मिली, ऐसा नहीं ना माने। 2010 में मेरे फादर साहब ने मुझे यामाहा की बाइक गिफ्ट में की थी। जब मेरे स्कूल में मार्क्स अच्छे आए थे, उस यामाहा की बाइक में पेट्रोल डालने का भी पैसा नहीं था। हमारे घर में एक छोटी सी कार थी, उस कार को चलाने के लिए, उसमें तेल डालने के लिए पैसा नहीं था। फादर साहब मेरे पैदल सफर करना शुरू किए। वो दौर एक ऐसा आया कि अब ऐसा लग रहा था शहर छोड़ो वापस गांव जाना पड़ेगा। और एक दिन तो वैसा आया कि भाई साहब सुबह से लेकर रात हो गई, हम लोग भूखे रहे होते, गांव से कुछ मांग नहीं सकते, बेइज्जती हो जाएगी, संभालेगा कोई नहीं, बेइज्जती जरूर करेंगे। वो दौर आया और मैं, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे पापा जी, हम चारों लोग एक दूसरे के पट्टे रो रहे थे। यार कैसे होगा, सिस्टर की शादी है, अभी हमारी पढ़ाई चल रही है, मेरी अभी नौकरी नहीं लगी है, कैसे चलेंगे दिन। और उस रात में हम चारों लोग जब निपट कर हुए तो फादर साहब ने, मैंने कसम खाई कि जो आज हम लोग ये दिन देख रहे हैं, इतनी मेहनत करें कि आने वाली सारी पीढ़ियों के दिन दोबारा नहीं आने देंगे। 2014 में फिर एक टाइम आया, मेरी नौकरी लगी हुई हुई। मेरे चाचू जो है लेफ्टिनेंट कमांडर इस टाइम अंडमान में। उन्होंने कहा कि नौकरी करो। मैं आपको रियलिटी बताऊं, मेरा नौकरी में 0% इंटरेस्ट था, और वो जो मेरी नौकरी की है वो घर के हालातों की वजह से मुझे करनी पड़ी। नौकरी की लेकिन मन नहीं लगता था, लेकिन साल 2 साल वहां बीता तब नौकरी भी अच्छी लगने लगी। और वैसे ही फादर साहब के साथ जब मैं नौकरी करना शुरू किया तब मैंने फादर साहब से कहा कि पापा जी अब आप मेहनत ना करो, अब आप कुछ मत करो, आपने बहुत स्ट्रगल किया है, अब मेरी बारी है, अब आप आराम करो, मैं काम करूंगा। और उसी टाइम हुआ क्या, इसमें एक इंसिडेंट बीच में एक और था, IMC का ही, नहीं लॉकडाउन में नहीं। जब मेरा मेडिकल क्लियर नहीं हुआ था, मैं उस टाइम चश्मा लगाता था, -1.25 स्पेक्स लगा हुआ था, मेरा मेडिकल रुका हुआ था। तो उसी टाइम फादर साहब को हमारे घर पे कोई IMC की सीट आई ड्रॉप दे गए थे, ज्योति प्लस। जब ज्योति प्लस हमारे घर में लेके आए तो फादर ने कहा बेटा ये आई ड्रॉप है, ये दे गए, एक बार इस्तेमाल करके देखिए कैसा है। डॉक्टर ने बोला था आपको लेजर ऑपरेशन कराना पड़ेगा, या तो 40,000 रुपए का आप ऑपरेशन कराओ या फिर भैया नौकरी भूल जाओ। अब उस टाइम 40,000 रुपए भी नहीं था हमारे पास। वो आई ड्रॉप मेरी जिंदगी में आया IMC का, और 1.5 महीना तक हुआ, आज 11 साल हो गया है, दोबारा चश्मा नहीं लगा है।
मेरे अच्छे सुना उतरा, नौकरी भी लगी। लेकिन जो लोग आईएमसी का आईडो मेरे फादर साहब को दे गए थे, मेरे फादर साहब ने उनके साथ ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि उनके बैग में 4 कंपनी प्रोफाइल और पड़े रहते थे। फादर साहब भी मेरे तलाश में हो गए कि प्रोडक्ट इतना दमदार है, अब अपलाइन कोई बढ़िया ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर खुद दम हो, खुद कर गुजरने की चाहत हो और अपनी टीम के लिए समर्पित हो। तो उस टाइम उनको एक बेहतरीन अपलाइन मिले, मेरी शान, मेरी जान, अयोध्या की शान और जयपुर लेने वाले आईएमसी में, अयोध्या में नंबर 1 पोजीशन पे जो चल रहे हैं इस टाइम हमारे ग्राउंड पेशेंट मिस्टर विकास अग्रवाल सर, जबरदस्त। उनके साथ मेरे फादर साहब ने आईएमसी बिजनेस को ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया। और विकास अग्रवाल सर मेरे पापा जी से कहते थे कि एक दिन आपके बेटे को हम नौकरी छुड़वा के आईएमसी लाएंगे, लेकिन मेरे फादर साहब कहते थे वो नहीं आएगा, वो लग गया है। करते करते क्या हुआ, 2018 का जब एक टाइम आया, मैं उस टाइम मुंबई में था, प्रमोशन हो रहा था, उस वजह में आया हुआ था। तो उस टाइम फादर साहब ने अपना एक पे आउट का स्टेटमेंट मुझे भेजा। मैं हमेशा अपनी मम्मी जी से कहता रहता था कि पापा जी से कहो ये साबुन दे, मल्ले बताना छोड़ दे, कुछ नहीं रखा उसमें। अब मैं कमा रहा हूँ, मैं पैसा दे दूंगा, लेकिन कहीं काम करने की जरूरत नहीं है। तो फादर साहब को लगा बच्चा मेरी ही सटवा रहा है, उन्होंने तुरंत मेरे को अपना पे आउट का एक स्टेटमेंट भेजा। और उस महीने फादर साहब हमारे कानपुर में चेयरमैन बने, तो चेयरमैन का हाईएस्ट पे आउट दिया था 1,96,000 का, और मेरी सैलरी उस टाइम 52,000 रुपए। फादर साहब मेरे से कहते हैं बेटा तुम जितना कमा रहे हो उतना मैं टैक्स भर रहा हूँ। और मुझे भी ये लगा हाँ नेटवर्किंग में पैसा तो है, लेकिन हर महीने थोड़ी ना आता है, एक बार कंपनी देती है उसके बाद साल भर दिखाओ भाई। यही मैं सोच रहा था। मैंने तुरंत छुट्टी लगाई, लीव लिया, सीधा आया लखनऊ एयरपोर्ट उतरा, सबसे जैसे ही आया रामा देवी कानपुर, तुरंत कहा पहले मोबाइल लाऊंगा, देखता हूँ आता है कि नहीं आता है। तो देखा रियल में पे आउट था। फिर मुझे लगा कंपनी एक बार देती है, उसके बाद अगला महीना आया दिसंबर का, उस टाइम से 2,06,000 का आया पे आउट। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार क्या ऐसा काम कर दिया है कि मुझे भी अभी 4 साल नौकरी हुआ है, अबे घिस घिस के मेरे को कम से 52,000 मिल रहा है, लेकिन फादर साहब आज आप मर्जी के मालिक हो गए, मन करेगा तो जाएंगे, नहीं मन करेगा घर में बैठेंगे, बिजनेस अभी बढ़ रहा है। तब उन्होंने मेरे से एक बात कही और वो बात मेरे दिल में छू गई। उस बात के बाद कभी मैंने पीछे मुड़ नहीं देखा। क्या जानना चाहोगे? उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि बेटा तुम नौकरी में काम करते हो अपने लिए, इसलिए तुम्हें सिर्फ इतना मिल रहा है, और मैं काम करता हूँ व्यापार अपने लोगों के लिए, इसलिए मुझे इतना मिल रहा है। उस बात के बाद मैंने काम करना शुरू किया, तुरंत डिजाइन मारा, उसमें कुछ साल 1 साल 1.5 साल पंगे हुए हमारे साथ। पंगे हुए कि जॉब अगर आपकी लगी है जल्दी से आप वहां छोड़ भी नहीं सकते। पंगों से निपटा, उसके बाद काम करना शुरू किया और पहला सेमिनार अटेंड करने मिला मिस्टर अजय मान जी का, जिसके चाहूँ जबरदस्त सालियां उनका पहला सेमिनार आज लोग याद है, 20 जनवरी 2019 का वो दिन था। पूरे सेमिनार में मैंने देखा लोग तालियां सीटियां बजा रहे हैं, उनको कंधे पे लेके जा रहे हैं। हमें लगा यार बहुत बड़ा आदमी आए, पीएचडी वगैरह किया होगा, बहुत बड़े आदमी है, इतना तो मान सम्मान मिल रहा है। जब मीटिंग खत्म हुई तो फादर साहब ने मेरे इंट्रोड्यूस कराया, मान साहब से, सर जी ये मेरा बेटा है, अभी नौकरी से भी छोड़ दिया, अभी आईएमसी ज्वाइन हुआ है। तो वो मान साहब मुझे अपने साथ लेके बाहर, मुझसे कहने लगे कि बेटा कितना कमा लेता? हमने कहा सर जी ग्रेजुएट हूँ, अब 52,000 की सैलरी लेंगे, कहीं किससे रहा हूँ आप सोचिए। अब मान साहब को लगा हाँ भैया नौकरी वाला है, ट्रिप तो होगा ही। मान साहब बोले गाड़ी चला लेते हो? अरे हमने कहा सर जी जहाज चला के इतना बड़ा 4 पहिए गाड़ी क्या है। तो वो गाड़ी के पास मुझे ले गए और मुझे लगा कि नोवा क्रिस्टा कोई गाड़ी होगी ऐसी। वो आए और हाथ में चाबी दे दी, चाबी देखी तो मैंने देखा बाप रे इतनी बड़ी गाड़ी चाबी। और मैं उनसे यही पूछ सोचता रहा कि भाई साहब वाकई ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। तो मैंने भी उनसे फिर पूछा कि सर जी आप कितना पढ़े हैं? हमें तो आप पूछ लिया हमसे हम क्या किए हैं, क्या पढ़े हैं। तो उन्होंने कहा मेरे से कि बेटा अगर मैंने अपनी डिग्री बताई ना तो अपनी डिग्री में तुम शर्म करोगे अभी। हमने कहा ऐसा बोले मैं चक्कू के बल पे हाई स्कूल पास हो गए बोली। अब मैं सोच में पड़ गया यार कि मतलब इतनी बड़ी जयपुर जैसी गाड़ी हाथ में, इतना बड़ा पे आउट हाथ में, और एजुकेशन उतनी नहीं है बताओ। और मैं यहाँ घिस के परेशान हूँ, इसकी पे आउट कभी बढ़े इतना तो कभी साल में कभी सोचा करते आएगा, वो महीने में कमा रहे। तब उन्होंने मेरे से एक बात कही कि बेटा बिजनेस आप
कभी बराबरी नौकरी से नहीं कर सकते। नौकरी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन व्यापार की बराबरी आप कभी नहीं कर पाओगे। फिर मैंने काम करना शुरू किया। लेवल अम्बेसडर था उस टाइम मेरा, लेकिन नॉलेज मेरी नेटवर्किंग में थी जीरो। पहली बार जब मैं प्लान दिखाने गया था, आप लोग को तो खैर सर ओटीपी भी दे देते होंगे, मेरे को तो ओटीपी भी नहीं दिया। मैं बढ़िया कोट पैंट लगा करके मैं छोटी वाली गाड़ी, हमारे पास की गाड़ी गाड़ी ले गया, उसके पास पहुंचा। उसने भाई साहब लाख पूछा छोड़ दो, बाकी इतना धोया है मेरे को मालूम था नहीं, और प्लान दिखाने चले गए जोश जोश में। अब जब वहां से वापस आए तो फादर साहब ने कहा बेटा मीटिंग कैसी गई? हमने कहा पापा जी कुछ मत पूछो। तब उन्होंने कहा कि बेटा मुझे पता था उनको वो ढंग से सुनाएगा, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि अगर अकेले आज अगर नहीं गए और आज से ही तुमने मेरा सहारा दिया तो जिंदगी में कभी अकेले आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो बात मेरे को अच्छी लगी, आप बात तो खैर सही थी। फिर मैंने कोट पैंट भाई साहब उठा के रखा साइड में, उठाई मैंने फिर अपने घर की बाइक से मैंने फीड करना शुरू किया। आप लोग देखते हो ना कि बसों में चढ़कर लोग पॉपकॉर्न पानी बोतल बेचते हैं। सर कानपुर के झगड़गढ़ी बस अड्डे में मैंने वहां पर आईएमसी का तुलसी गाइडेंस में और ये आइब्रो बेचा करता था, और ये लगातार 6 महीने तक मैंने किया है, और आज उसी का ये रिजल्ट मिला है कि आज मेरे हर स्टेट में पूरे भारत में अस्सी में पहुंच गई है। ईगो रखा साइड में। मैं कई बार देखता हूँ लोग बोलते हैं सर जी हम तो हम ये काम क्यों करेंगे? भाई साहब वही काम आपके आड़े आ रहा है सीपी बनने के बीच में, ध्यान रखिए वही काम। और मैं आपको बताऊं, मैंने जिंदगी में उसके बाद कभी ये नहीं सोचा कि मेरा लेवल क्या है, मैं इससे पहले नौकरी क्या करता था, मेरा कद क्या है। मेरे को इतना पता था अगर जिंदगी में मुझे सफल होना है तो आईएमसी में जो भी काम मुझे करना पड़े मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर मेहनत मैं नहीं करूंगा तो आने वाले कल में सीपी जिंदगी में नहीं बन पाऊंगा सर। उस बात को मैं दिमाग में बिठा के रखा, हर वो काम किया, और सबसे पहले मैंने 2 से 2.5 साल सिर्फ सीखा है सर। जो आप देखते हो ना कि बताते हो यार प्रोडक्ट बेच रहे हैं सर 6 महीने, आप कहते हो 6 महीने, मैंने 2 साल ही काम किया है। लोगों को घर में प्रोडक्ट देके जाना, उनको गाड़ी में बिठा करके डीडी पे पहुंचाना, प्रोडक्ट वहां वो पहुंचाना, ये सब काम मैं 2 साल तक किया, बिना किसी इस वजह से कि भैया जिंदगी में भी माला पड़ेगा मेरे कि नहीं, मेरे लिए भी तालियां बजेगी कि नहीं, सब कुछ छोड़ करके। लेकिन 2 साल बाद जब लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में जब मुझे दिखा कि बिजनेस की पावर रियल में क्या है, उस टाइम मैंने देखा कि महीने में मेरी टीम में 450 500 ज्वाइनिंग हुआ करती थी, और जब लॉकडाउन आया लोग घरों में बैठे हैं, एक महीने में 1200 की ज्वाइनिंग आना शुरू हो गई। इतना बड़ा टीम में अचानक ग्रोथ आया। क्यों? उस टाइम डिमांड बढ़ी आयुर्वेद की, उस टाइम डिमांड बढ़ी डाउन। भाई साहब ने सर जी तो आने पाएंगे, लॉकडाउन लगा तो करना है, हमें ही करना है। वहां से रिजल्ट बनने शुरू हुए। उस टाइम मैंने पावर समझी कि हाँ रियल में बिजनेस होता क्या है, तब मैंने देखा। उसके बाद 2 से 2.5 साल जब बीते, 2021 में मेरे फादर साहब ने ये बिजनेस मुझे गिफ्ट में दे दिया। लोगों ने मुझसे कहा कि भाई आप अब तो आपका बर्थडे है तो आपके पापा जी तो आईएमसी लेवल पे है, जो मांगो जितना मांगो सब दे देंगे। उन्होंने मुझे एक ही चीज दी, उन्होंने दिया मुझे आईएमसी बिजनेस की आईडी। और 2021 में जब मुझे बिजनेस गिफ्ट में दिया तो मेरी टीम में एक से एक धुरंधर लोग बैठे थे, जो पुरानी किसी कंपनी में टॉप लीडर रहे थे। इस कंपनी में आकर के बहुत बड़े बड़े लेवल में मैसेज बने थे, 2.5 लाख का पे आउट आते थे। मेरी नॉलेज उनके आगे जीरो थी, लेकिन वो मेरे कद से बड़े थे, लेकिन मेरी थी तो मेरी डाउनलाइन। और मेरे फादर साहब ने आज 6 साल मुझे हो गया है, एक दिन मेरे से ये नहीं कहा कि बेटा तुम जाकर के काम करो। मेरे से हमेशा यही कहा कि बेटा तुम करो या ना करो, मैं तुम्हारे लिए इतना करके जाऊंगा कि जिंदगी में तुम्हें कभी धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। लेकिन ये मैंने अपनी तरफ से सोचा कि अगर करना मुझे ही है, आज नहीं तो कल संभालना मुझे ही है, तो आज क्यों ना? आज मुझे गाइड करने के लिए मेरे फादर साहब बैठे हैं, हमेशा गाइड नहीं करेंगे, तब कौन संभालेगा? हमें संभालने पड़ेगा। इसीलिए उस दिन से काम करना शुरू किया, लगातार हर मेहनत करता चला गया। 6 महीने मेरे को लगा कि टीमों में सारे को देख करके स्ट्रक्चर वगैरह कितना क्या है, टीम साइज भाई साहब उस टाइम हमारा था 1,08,000 का। अब मैं छांटूं कैसे लोगों को? तो मैंने एक काम किया कि जो भी मेरी टीम के वर्किंग लीडर्स हैं, मैंने उनको छांटना शुरू किया, और एक अपनी एक अलग टीम बनाई 100 लोगों की, हर टीम से लोग उठा करके उनके साथ भी प्लानिंग आई, सब कुछ किया। और मान साहब के साथ जब एक बार मीटिंग लगी थी लखनऊ में, तो उन्होंने पूछा कि सर जी क्या लेवल लोगे? हमने कहा सर 1 साल का टाइम दीजिए, सबसे बड़ा अचीवमेंट इस टीम में आएगा। और अपनी टीम में कमिटमेंट कर दिया कि सर जी आने वाले 2023 में सीपी बनूंगा, वरना शादी नहीं करूंगा। कमिटमेंट किया अपनी टीम के सामने। मेरी टीम वाले भी परेशान हो गए, बैठे तो ये हमारे नीचे देखिए यहाँ पर वो नाम के ये रहने वाले हैं।
अब समझिए वहाँ टीम में भी जब पता लगा तो टीम वाले कह रहे सब जो उसमें बोल दिया होगा थोड़ी ना। उसके बाद रिजल्ट आने शुरू हुए। उस टाइम सबसे बड़ा अचीवमेंट आया मेरी टीम में 1 साल के अंदर 4 एम्बेसडर और मैं कानपुर का पहला सीपी बन के निकला। मेरे फादर साहब भी हैरान रह गए कि वो कैसे गया, वो भी हैरान रह गए। आज कोई भी चीज अगर करनी है टीम के साथ प्लानिंग बनाओ, फादर साहब को नहीं बताते वो सिर्फ अचीवमेंट आज देखते हैं। आज मेरा ये मानना है कि जिंदगी में देखिए जो पिता का एक दर्जा होता है आप उसका कभी कर्ज नहीं चुका पाओगे, चाहे माँ हो चाहे पिता का कर्ज, लेकिन उनका बुढ़ापा अगर आपने अच्छा कर दिया तो समझ लो सातों धर्म यही हो गए आपके। और आज मैं ये मानता हूँ कि मेरे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि जिस बिजनेस में मेरे फादर साहब हैं उसी बिजनेस में मैं, क्योंकि कहीं मैंने सुना था कि जिस भी व्यापार को या जिस भी काम को बाप बेटे मिलकर करते हैं वहां पर साक्षात ब्रह्मा जी का आशीर्वाद होता है। और मैं लगातार काम किया और सबसे पहला मैंने देखा कि हमारे मिस्टर सत्यम भाटिया जी और डॉक्टर अशोक भाटिया सर वो दोनों भी साथ में मिलकर आईएमसी बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। और आज देखिए आईएमसी को कहां से कहां लेके पहुंचा। जो बोलते थे भैया नेटवर्किंग में कुछ नहीं होता ये सब फेलियर का काम है, जब कुछ नहीं करने मिलता तो आखिर यही करता है। भाई साहब मैं सब छोड़ करके आईएमसी में आया हूं, सब छोड़ के मैं आज आईएमसी में आया हूं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कोई भी आदमी अगर आके नौकरी कर लेगा फिर भी व्यापार की बराबरी आज नहीं कर पाएंगे सर। और आप समझिए नौकरी के बाद मैं अपनी नौकरी करीब 29 कंट्री घुमा हूं सर, लेकिन जो मजा आईएमसी का ट्रिप में मुझे मिला है मलेशिया में, थाईलैंड में, दुबई में, वो मजा हकीकत बताऊं 29 कंट्री में गया पहले भी हूं, लेकिन वो मजा नहीं आया जो आईएमसी में आने के बाद मुझे मिला। मैं आप देखता हूं कि अगर किसी भी चीज की वैकेंसी निकलती है तो उसके एक लिमिटेड सीट्स होती हैं। ये आपके भाई साहब 100 लोग की वैकेंसी है, खाली फॉर्म पड़ रहे हैं 10 लाख, है कि नहीं? लेकिन आईएमसी में वैकेंसी हमेशा खाली है। आप 100 छोड़ो अनलिमिटेड, सुबह शाम बन जाए जितने बन जाए उतने ठीक। कंपटीशन आईएमसी कितना है? 0। और मार्केट में अनलिमिटेड सर। और उसमें भी क्राइटेरिया सेट है, उम्र इतनी होनी चाहिए, एजुकेशन इतना होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन आईएमसी में किसी भी उम्र के हो, किसी भी एजुकेशन लेवल के हो, बस जोश इतना होना चाहिए कि आप जिंदा हो। बिजनेस कितना है? जिंदा लोगों का। जो खाना पहली बार जो मान साहब मेरे से पूछे हमने कहा सर जी किसको प्लान दिखाए, सर जी कहे उनको दिखाओ जो जिंदा होने का मतलब जो खाना खाना जानता हो खिलाना जानता हो। इसका मतलब सभी को बताना है, किसी को नहीं छोड़ना है। लगातार काम किया। आज मैं देख रहा हूँ यहाँ महिलाएं वगैरह भी आज आगे आई हुई है, तो मैं एक बात महिलाओं से भी कहना चाहता हूँ आप सभी से कि कोई सरकार कोई आदमी आपके लिए कुछ नहीं करेगा, ये जान लीजिए। जो भी कुछ करना है वो आपको खुद अपने लिए करना है। क्यों? क्योंकि जब बेटी अपने मायके में होती है ना तो पिता के नाम से जानी जाती है, ससुराल जाती है तब पति के नाम से जानी जाती है, लेकिन अपना नाम वो जिंदगी में कभी नहीं कमा पाती। लेकिन आज आपको आईएमसी ने वो मौका दिया है, आज आईएमसी ने मौका दिया है वो नाम बनाने का, है कि नहीं? तो उस मौके को जाने मत दो। और जितने भी जेंट्स लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जितने भी नए भाई बंधु मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, बाप का कर्जा, माँ की बीमारी, बहन की शादी, गोलू के बैल की तरह हमें आपको मिलकर करनी है, ये ध्यान रखिए। हमारी डिमांड पहले घर में पूरी होनी चाहिए, उसके बाद हमारी डिमांड, है कि नहीं? क्योंकि घर में क्या देखा जाता है, लड़का है तो सब कुछ यही संभालेगा, है कि नहीं? तो इसलिए कोशिश ये करें कि जो भी चीजें हो आज लग करके एक टाइम अपना सेट करिए कि कितने टाइम में हमें काम करना है। जैसे मैंने सेट किया था 2023 में मुझे सीपी बनना है और 4 साल के अंदर में सीपी बना। और उसके बाद टारगेट बनाया टीम में भी बनाना है, तो पिछले साल में मेरी टीम सॉरी मतलब इसी साल में हमारी टीम से सीपी भी निकल गई। ये कहां से हुआ? खुद के अंदर मैंने दम रखा और खुद को मैंने इंजन बनाया। लोग हर बार मेरे से आके बोलते हैं सर जी सीनियर ऐसे सीनियर वैसे, हमने कहा तुम भी तो भाई साहब नीचे वाले सीनियर हो, क्यों ऊपर वाले दोष दे रहे हो? और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, सवाल किन पर उठाए जाते हैं? जो काम कर रहे हैं। सवाल किन पर नहीं उठाए जाते? ये तो सिंपल सी पैरेलल लाइन चल रही है। आप काम करोगे, अगर तालियों का शौक है तो तालियों का भी शौक रखना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो भैया गालियां ना मिले केवल तालियां मिले, तो ये जिंदगी में पॉसिबल नहीं। और आज
हमारे आप सभी के पास बेहतरीन मौका है, इतने फूल माले मान सम्मान जिंदगी मुझे आप बताओ, जितने भी लोग पुराने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, शादी हुई थी उसके बाद दोबारा कभी माला नहीं पड़ा होगा सर, लेकिन नहीं, लेकिन आईएमसी आपका सम्मान करती है, आईएमसी हर एक एसोसिएट का सम्मान करती है, और ये माले ऐसे ही नहीं मिले हैं, आप लोगों ने कहीं ना कहीं आईएमसी में बहुत मेहनत करी है, इसलिए आज आईएमसी आपको सम्मान करती थी, करती है और करती रहेगी सर। आज आपने बहुत सारी चीजें आप प्लान देखा, प्लान इतना जबरदस्त अभी सांगवान जी ने आपको बताया, उस प्लान के तहत काम करना है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, हमने जो आज की डेट में आपको बातें बताई वो रियल लाइफ की थी। आज आईएमसी जितने भी टॉप लेवल पे लीडर्स लोग बैठे हुए आप पाओगे, वो सब लोग जीरो से जाके हीरो बन गए। कोई ऐसा नहीं था भैया पुरानी कंपनी से आए, कंपनी सेटिंग में यार कुछ आगे निकल जाओ। आज टॉप 10 लीडर्स के आज वीडियोस पड़े हुए हैं, वहां सारी चीजें आपके सामने दिख रही हैं। रियलिटी क्या है, आज अगर हम बिजनेस करने उतरे तो मार्केट में अगर आप कोई व्यापार करने जाओगे ना, तो पहली बात तो आपको चाहिए एक बड़ी पूंजी, और जीवन में आप बताओ अगर पूंजी होती तो व्यापार करने की जरूरत ना पड़ती, बैंक से केवल ब्याज खाते। लेकिन आज हमारे पास बेहतरीन मौका है, जहां 2 से 3 साल आप आईएमसी में दिल लगा करके दीजिए और आने वाली पूरी लाइफ टाइम अपनी मर्जी से गुजारिए। कितने ऐसे लोग हैं जो आज उन्होंने डेमो देखा है और इंप्रेस हो गए आज आईएमसी का डेमो देखकर। अरे वाह, मतलब यहाँ की सेल बढ़ने वाली है। एक बार डेमो दिखाने वाले हमारे दोनों लीडर्स की जबरदस्त आगे जरूर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की मीटिंग को मैं यहीं पे हैंडओवर करना चाहूंगा हमारे जो होस्ट है उनके लिए, और आप अपने लिए भी एक टारगेट सेट करके जाइए। आप जैसे शादी का कार्ड छपाते हो ना, उसमें तारीख लिखते हो, उससे पूछते हो कि भैया इस तारीख में शादी आओगे क्या? आप तारीख सेट करो, लोग आएंगे, जैसे मैंने किया। 2023 में सीपी बनता है, जो बनना चाहता है मेरे साथ आए, नहीं बनना चाहता तो हम थोड़ी रुकने वाले हैं। वैसे आज आप यहाँ से डेट सेट करके जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आज ही उठा करके आप सुपर शार्प लेवल या नए हो आप सीधा सीधा सीपी लिखो, नहीं, अगला लेवल की डेट लिखो। आईएमसी में क्या लेना है आने के बाद उसका अपडेट लिखो। जब तक आप छोटे छोटे टारगेट नहीं बनाओगे, बड़ा टारगेट जिंदगी में अचीव होने वाला, ये आप जान लीजिए। इसलिए आज इस हॉल से बाहर जाने के बाद अपने सीनियर्स के साथ बैठे, अपने अप्लायंस के साथ बैठे, प्लानिंग करें और अपनी एक डेडलाइन लिखें। जैसे मेरी एक डेडलाइन है सर, मैं आईएमसी में 2019 में काम करना शुरू किया हूं और मैंने अपना टारगेट रखा है 10 साल तक मैं ऐसे दौड़ दौड़ के काम करूंगा। 10 साल तक, 10 साल बाद जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे दौड़ दौड़ के काम करने की। क्यों? 10 साल बाद टीम में इतने सीपी बैठे होंगे कि सिर्फ सेमिनार हो रहा होगा, मेरे से मुझे सिर्फ हाथ लगाने के लिए वहां जाना पड़ता होगा। ये अपने लिए मैंने डेडलाइन बनाई है, आप भी अपने लिए डेडलाइन बनाओ। और रियलिटी में आपको बताऊं, टीम अपलाइन को पहले देखती है कि हमारा सीनियर क्या कह रहा है। अगर सीनियर की स्पीड नहीं रुक रही है तो भाई साहब डाउनलाइन झकमार के पीछे आएगी। लेकिन पहले आप इंजन बनो, और जब अगर खुद इंजन बन गए तो भाई साहब बोगी अपने आप बढ़ती चली जाएगी पीछे की। इसीलिए अपना नेटवर्क बढ़ाएं, टीम में ग्रोथ आएगी, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, और सबसे पहला काम खुद यूजर बने। अगर हम यूजर नहीं बनेंगे तो भाई डाउनलाइन में जिंदगी कभी यूजर नहीं बनने वाले। इसीलिए कोशिश करें, छोटे छोटे टारगेट सेट करें। अब जैसे मैंने क्या किया, कुछ मैं आपको बेसिक एग्जांपल बताता हूं। अपनी टीम में कंपनी में कितने प्रोडक्ट हैं? 300 के आसपास है। कुछ कंपनी डिसकंटिन्यू भी करती है, कुछ कंपनी नए प्रोडक्ट हमारे बढ़ भी गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबको सारे प्रोडक्ट बताओ, आप एक आदमी पकड़ो जो उस प्रोडक्ट में मास्टर है। जैसे मेरी टीम में कुछ मैंने सिलेक्शन कर रखा है, एक आदमी मेरी टीम में ऐसा है जो एक महीने में 1000 हमारा डेंटल क्रीम बेचता है। उससे मैं दूसरे प्रोडक्ट की बात नहीं करता हूँ, 25,000 की झकमार के देता है वो मेरे को, और उसका स्टोर आईडी पासवर्ड सब मेरे पास। उसका काम सिर्फ इतना है कि माल हमें बेचना है, मंजर सब्जी का अच्छा है, बस। एक हमारी टीम में देखा हूँ, कई लोग आपने वीडियोस देखे होंगे, वैगनर गाड़ी में एक माइक लगा के बेच रहे हैं, वो मेरी टीम के। वो आधे घंटे में 70 तुलसी बेचते हैं। अब मुझे फोन करके चैलेंज कर, सर जी आपकी पूरी टीम में कोई हो तो मुझे बताओ। समझिए, आज वो महीने के 4 लाख का सामान बेचते हैं। जो आज आप वैगनर की गाड़ी देख रहे हो ना, ये मुझे मिले थे 3 साल पहले बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में। मेले में ये चूरन चटनी बेच रहे थे। टीवीएस एक्सल वाली बाइक नहीं होती है वो, एक बार चलाओ 90 किलोमीटर चलाओ, उस गाड़ी से मुझे मिले थे और मुझे बता रहे थे, सर जी चूरन चटनी में कितना अपने का बच जाता है? बोले सर जी दाल रोटी पूरे महीने चल जाती है। मैंने कहा अगर बेचना है
तो आप ऐसी चीज बेचो कि दोबारा आके मांगे। क्यों? बोले सर जी जहां हम लेके जाते हैं उस गली दोबारा नहीं जाते हम चूरन बेचने। हमने कहा जिस दिन बाराबंकी आसपास रायगंज जिले की गलियां खत्म हो गई साहब दूसरी जगह जाएंगे। हमने कहा तो ऐसा प्रोडक्ट बेचो कि जहां लोग डिमांड करें। और वहां से उस बंदे का सफर शुरू हुआ। उनका नाम है मिस्टर अशोक कुमार जी। आज कंपनी में पूरी स्टार लेवल पे 1 साल के अंदर वो रूबी बने। 1 साल के अंदर रूबी बने। बंदा 2023 में मेरे साथ थाईलैंड गया। आज उनका घर मैं देखता हूँ जाकर के, पूरे गांव में उतना बड़ा घर किसी का नहीं जितना बड़ा आज उनका घर है। उनके जब घर जाता हूँ उनकी वाइफ मेरे से कहती है सर जी आप हमारी जिंदगी में भगवान बन के आए हो। ये 7वीं पीढ़ी है जो माल चूरन चटनी बेच रही है। जिंदगी में नहीं सोचा था ये कभी गाड़ी में हम बैठा पाएंगे। समझिए। बोले शादी हुई थी तब हमारे घर से एक साड़ी आई थी। उसके बाद आईएमसी जब पैसा आया तब उन्होंने साड़ी खरीद कर दी है। जिंदगी में पहली बार। ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ? आईएमसी की वजह से। समझिए। मतलब मैंने पैसा भी कमाया और मैंने दुआ भी कमाई है। हाँ पढ़े भी नहीं है, उनको गिनती नहीं आती है। आप 1 से 100 तक गिनती पूछो बच्चे थे पीछे। हाँ वो भी बताता हूँ। उनके घर में उनके 3 बच्चे, 2 बच्चों को वो गाड़ी में बिठा के चलते हैं और वाइफ को भी लेके चलते हैं। वाइफ का काम सिर्फ इतना है देखना कि प्रोडक्ट कौन कौन किसने किसने भीड़ में उठाया है। और बच्ची जो है उसका इतना काम है ज्वाइनिंग लगानी है। और एक जो बच्ची है उनका काम है पैसे का हिसाब करना। समझिए। पूरी फैमिली आईएमसी माल लगी हुई है। और समझिए पूरी फैमिली आईएमसी लगी है। मुझसे कहते हैं सर जी पूरी जिंदगी बीत गई मेरी, मेरा ससुराल वाले का साला कभी काम नहीं आया। हमने कहा फिर? बोले यहाँ काम आया। हमने कहा कैसे? बोले 2-3 सालों की आईटी आईएमसी लगा रखी है। और 30,000 बीवी उनके लगातार करता है। सबके खाते में पैसा जाता है। इनके ससुराल वाले भी खुश और इनके घर वाले भी खुश। सालों साल चलता रहेगा सालों से। और आप समझो रूपी लेवल पर बंदा करीब 65-70,000 कमा रहा है। और हमको बताते हैं सर जी पे आउट में आज तक छुआ भी नहीं, अकाउंट में आया पड़ा नहीं। तो क्यों? सर जी हमारे पे डीटीएम कमा लेते हैं। और आप कई बार गलती क्या करते हो? अरे भैया जान पहचान का जो कम रेट पे दो, कभी नहीं करना। आईएमसी का पहली इनकम क्या है? रिटेल प्रॉफिट। आप पहली इनकम छोड़ दे रहे हो। मैं आज नहीं छोड़ता हूं सर। 2019 में मैंने एक क्राइटेरिया सेट किया था तुलसी 195 की अगर एमआरपी है तो है, इसके कम में जाओगे तो भाई साहब वहां नहीं मिल जाएगा, हम नहीं दे पाएंगे। उससे क्या होता है जो कस्टमर को आप डील कर रहे होते हो ना उसको ये पता लग जाता है बंदा धंधार है, बढ़िया है, अपना रेट नहीं कम करे, जरूर वाकई इसके प्रोडक्ट में दम होगा। क्योंकि मार्केटिंग कहाँ होती है? जहाँ प्रोडक्ट ऊपर नीचे होता है। तो आप क्यों कम करते हैं? और मेरा एक मानना है 100 से बेहतर है 10। भीड़ नहीं चाहिए लेकिन क्वालिटी वाले 10 चाहिए। आपकी भी टीम में बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे, टीम सर्कल सबका बहुत बड़ा होगा, लेकिन वर्किंग हैंड कितने? आप वो सेलेक्ट करो, उनके साथ काम करो। जो मैंने किया, मेरा सिंपल सा फंडा है स्टोर खोलो स्टोर खुलवाओ, स्टोर खोलो स्टोर खुलवाओ। जो भी आएगा भाई साहब 18,000 बीवी दे के जाएगा, ये ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ तक पहुंचा हूं तब ये सेट किया है। आप आज अगर नए आए हो तो सबसे पहला काम करें वर्किंग फील्ड अपनी बढ़ाइए। वर्किंग फील्ड। और हकीकत में आपको बताऊं लेवल मायने नहीं रखता है, मायने रखता है आपका माइंडसेट पॉजिटिव है या नेगेटिव। आप अगर हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढते हो तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढते हो तो क्या पता अगले सुपरस्टार अगला माला आप ही का हो। आज मीटिंग में ये खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आज बहुत सारी चीजें आपने सीखी जानी समझी होंगी।